ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द का नोगा प्रशाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु दूरिता अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्तकं धर्म सम्बन्धकं भविजीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासिमिदं शास्त्रम श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयमास्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवास्तगोत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचन सार्था मासाद्य श्रीमत जिनसे नाचार्य न विरिचितमिदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथराज की जय। जिनसे नाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान कुछ जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्म से धर्म चक्र वृत्ति भ्रते नम संसार भीम से। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। शुरू करें भाई साहब। प्रणाम दीदी, सभी श्रोताओं को जय जिनेन्द्र। आज हम लोग 38वें पर्व की वाचना तो हो चुकी है वाचना, इसकी का थोड़ा सा विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे आज, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है इसमें, जिसमें दीक्षान्वयन क्रियान्वयन आदि सभी क्रियाओं का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। तो ये आज हम लोगों का पहला जो प्रश्न पत्र है वह 228 216 तक का है। तो यही मैंने लिखा था कि बहुत विस्तार से है और इसमें कौन से को वर्णन करें, कौन से को छोड़ें, या बड़ा मुश्किल है। इसमें सभी वर्णन करने योग्य सारे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि 2 दिन लगेगा इसका रिवीजन करने में। इसका शुरू करते हैं 38वें पर्व का, कि जो सबसे पहले आचार्य महाराज ने कहा कि जो समस्त भाषाओं में परिणत होने वाली है, जो बहुभाषामयी है, भगवान की दिव्य वाणी का यहाँ वर्णन आ रहा है, जो कि अनेक भाषाओं में परिणत होती है और जिसने अज्ञान रूपी गाढ़ अंधकार को नष्ट कर दिया है। भगवान की दिव्य वाणी जिसे सुन करके भव्य जीवों का ज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है, जो सूर्य की किरणों के समान देदीप्यमान है, वह अरहंत भगवान की सुंदर वाणी सदा जयवंत हो। अर्थात भगवान की सुंदर वाणी अर्थात जिन वाणी की यहाँ पर जय जयकार की प्रथम में ही। और गौतम स्वामी राजा श्रेणी को ये कथा सुना रहे हैं। वे कहते हैं कि भगवान ऋषभदेव तथा भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार कर अब यहाँ से द्विजों की उत्पत्ति कहता हूँ कि ये द्विजों की उत्पत्ति कैसे हुई। द्विज जिसका अर्थ हम लोग ब्राह्मण जानते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये वर्णन हमें सुनाया जा रहा है। तो सुनो। तो इसके लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि भरत चक्रवर्ती, जो वर्णन हम पढ़ चुके हैं कि अनेक राजाओं के साथ उन्होंने भारतवर्ष को जीतकर 60,000 वर्ष लगे। ये पढ़ चुके हैं कि 60,000 वर्ष में दिग्विजय उन्होंने की, वे वापस लौटे। जब ये इतना महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो चुका, तब उनके चित्त में यह चिंता हुई कि दूसरे के उपकार में मेरी इस संपदा का उपयोग किस प्रकार हो सकता है। कितनी जो विपुल धन संपत्ति जो प्राप्त हो गई इस दिग्विजय के क्रम में, अब इस संपत्ति का उपयोग करना है, कैसे करें। जो जरूरतमंद है, जो दूसरे हैं,
उनके उपकार में यह इसका उपयोग अच्छा हो सकता है। तो भरत जी विचार करते हैं कि मैं जिनेंद्र देव के बड़े ऐश्वर्य के साथ, अर्थात बड़ी ही वैभव के साथ, बड़ी धूमधाम के साथ महामह नाम का यज्ञ करके धन वितरण करता हुआ समस्त संसार को संतुष्ट करूं, ऐसा विचार उनके मन में आया। साथ ही साथ वे यह भी विचार करते हैं कि ये धन अब देंगे तो किसे देंगे, इतना विपुल धन है, किसे दिया जाए। क्योंकि कृपया म्यूट कर लें, निवेदन है म्यूट। कल्पना जी म्यूट हो जाइए ना। हाँ, कि सदा निष्प्रिय रहने वाले मुनि, जो निष्प्रिय हैं, जिन्हें धन संपत्ति से कोई प्रयोजन नहीं है, ये मुनि तो हम लोगों से धन लेते नहीं है, लेंगे नहीं ये। तो ऐसा कौन गृहस्थ है जो धन धान्य आदि संपत्ति के द्वारा पूजा करने के योग्य है, अर्थात उसका सत्कार करने के योग्य है? ऐसा गृहस्थ कौन है जिसे धन धान्य आदि दिया जाए? धन धान्य भी हर किसी को नहीं दिया जाता, उसके लिए भी उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी पात्रता के अनुसार दान देना चाहिए। तो कहते हैं कि ऐसे कौन है जो इसके योग्य है। इस प्रकार निश्चय कर भरत जी ने परीक्षा करने की इच्छा की कि परीक्षा किया जाए कि जो इस परीक्षा में खरे उतरे उनको ही इस धन संपत्ति का वितरण किया जाए। इस इच्छा से उन्होंने उस समय समस्त राजाओं को बुलाया, उनके जितने अधीनस्थ राजा थे उन सबको निमंत्रण भेजा गया। उनके पास खबर भेज दी कि आप लोग अपने अपने सदाचारी इष्ट मित्र तथा नौकर चाकर आदि के साथ हमारे उत्सव में अलग अलग आवे। यहाँ पर सदाचारी इष्ट मित्र माने इष्ट मित्र जो है दुराचारी नहीं, सदाचारी के लिए कहा कि आप आए और आपके जो सदाचारी धर्मात्मा इष्ट मित्र हैं, जो आपके सेवक आदि हैं, उनके साथ आप लोग यहाँ इस उत्सव में शामिल हों। और चक्रवर्ती को उनकी परीक्षा करनी थी, तो चक्रवर्ती ने उन सबकी परीक्षा करने के लिए अपने घर के आंगन में हरे हरे अंकुर, फूल और फल खूब भरवा दिए। वहां पर जिस आंगन से, जहां से, जिस रास्ते से लोग आएंगे, वो रास्ता पूरा आच्छादित हो गया हरे हरे अंकुरों से, फूल फलों से हो गया। तो अब दो प्रकार के गृहस्थ होते हैं, व्रती और अव्रती। तो जो अव्रती थे वे तो बिना किसी सोच विचार के, बिना किसी मर्यादा के, वे प्रमाद के साथ राज मंदिर में घुस आए, अर्थात वहां पर जो हरे हरे अंकुर आदि लगाए गए हैं उसका उन्होंने विचार नहीं किया और वे एकाएक मंदिर में घुस गए सीधे। राजा भरत ने उन्हें एक ओर हटाया और बाकी बचे हुए लोग जो कि उस प्रकार नहीं आना चाह रहे थे उन लोगों को बुलाया कि आप लोग आइए। बड़े बड़े कुल में उत्पन्न हुए और अपने व्रत की सिद्धि के लिए चेष्टा करने वाले उन लोगों ने, जो कि बड़े कुलों में उत्पन्न हुए थे और व्रतों का पालन करने में जो सचेष्ट थे, उन लोगों ने जब तक मार्ग में हरे अंकुरे हैं तब तक उसमें प्रवेश करने की इच्छा नहीं की कि हरे अंकुरे हैं तो उसमें प्रवेश कैसे करें, वहां उन्होंने नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि वे पाप भीरु थे, वे पाप से डरने वाले थे। कितने ही लोग दयालु होने के कारण हरे धान्य से भरे हुए राजा के आंगन का उल्लंघन किए बिना ही वापस लौटने लगे कि नहीं, हमें इस प्रकार नहीं जाना है, इससे अच्छा तो वापस चले जाए। वे वापस लौटने लगे। चक्रवर्ती ने उनसे बहुत निवेदन किया, बहुत आग्रह किया, तब वे दूसरे प्राशुक मार्ग से, ऐसे मार्ग से जो प्राशुक मार्ग है जहां पर वैसे हरे हरे अंकुर नहीं थे, जिसमें कि जीवों के घात की संभावना नहीं होती, ऐसे सुरक्षित मार्ग से राजा के आंगन को लांघ कर उनके पास पहुंचे, अर्थात सीधे मार्ग से ना आकर के, भले ही थोड़ा विलंब हो लेकिन थोड़ा सा घूम करके दूसरे मार्ग से वे लोग भरत जी के पास आए। अब भरत जी ने पूछा कि आप लोग पहले किस कारण से नहीं आए थे और अब किस कारण से आए हैं, भाई क्या कारण है? मैंने तो आपको बुलाया और चक्रवर्ती की आज्ञा का उल्लंघन कोई करता नहीं, लेकिन आप लोग का कारण क्या है? तब उन्होंने उत्तर दिया कि आज पर्व के दिन कोपल, पत्ते तथा पुष्प आदि का विघात नहीं किया जाता। ये जो हरे हरे अंकुरे यहाँ लगे थे इनका विघात नहीं किया जाता। न जो अपना कुछ बिगाड़ करते हैं ऐसे उन कोपल में, कि ये अपना कुछ बिगाड़ तो करते नहीं है, ऐसे उन कोपल में जो उत्पन्न होते हैं, अनंत जीव राशि उत्पन्न होती है, उनका विनाश हो जाता है उनके ऊपर चलने से। क्योंकि भगवान
आदिनाथ ने अपने उपदेश के माध्यम से हमें यह कहा था, उन्होंने यह उपदेश दिया था कि हरे अंकुर आदि में अनंत निगोदिया जीव रहते हैं। ऐसे सर्वज्ञ देव के वचन हम लोगों ने सुने हैं और सर्वज्ञ देव के वचन कभी मिथ्या नहीं होते, इसका हमें भली भांति श्रद्धान है। इसलिए हम लोगों ने इस मार्ग से होकर आना उचित नहीं समझा। ऐसे वचन जब उन्होंने कहे तो भरत जी बहुत प्रभावित हुए और व्रतों में दृढ़ रहने वाले उन सबकी उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की और उन्हें दान मान आदि सत्कार से सम्मानित किया कि ये दान देने के उत्तम पात्र हैं। उन्हें दान भी दिया और उनका सम्मान भी किया। अब पद्म नाम की निधि का यहाँ वर्णन आ रहा है कि जो हम लोगों ने पिछले पर्व में पढ़ी थी 9 प्रकार की निधियां, जिसमें 5वीं निधि का नाम था पद्म नाम की निधि, जो कि वस्त्र उत्पादन करती है, जिससे मन चाहे इच्छित वस्त्र प्राप्त होते हैं। ऐसी निधि उनके पास जो थी, उस निधि से प्राप्त हुए 1 से लेकर 11 तक की संख्या वाले ब्रह्म सूत्र नाम के सूत्र से, व्रत सूत्र से उन सबको चिन्हित किया, उन सबके चिन्ह किए कि 1 से लेकर 11 तक की संख्या वाले, अर्थात जो हम 11 प्रतिमा होती है उसी प्रकार से मुझे लगता है यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि 1 से लेकर 11 तक का उन्होंने सबकी व्रत पालन करने की सामर्थ्य और योग्यता के अनुसार उसका विभाग किया 11 प्रतिमाओं का। तो यहाँ आगे लिखा है कि प्रतिमाओं के द्वारा किए हुए भेद के अनुसार जिन्होंने यज्ञोपवीत धारण किए हैं, ऐसे इन सब का भरत जी ने सत्कार किया। यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ जो हम पहनते हैं, उस जनेऊ को कहते हैं यज्ञोपवीत। तो ऐसी प्रतिमाओं के द्वारा भेद के अनुसार जो जनेऊ धारण करने वाले थे, वे सब भरत जी के सत्कार के पात्र हुए। और जो व्रती नहीं थे, व्रत संयम आदि नहीं धारण करते थे, उन्हें उन्होंने वैसे ही जाने दिया। चक्रवर्ती ने जिनका सम्मान किया है, ऐसे व्रत धारण करने वाले वे लोग अपने अपने व्रतों में और भी दृढ़ता को प्राप्त हो गए, जो कि स्वाभाविक ही है कि वे व्रत तो पहले से ही पालन करते थे। अब इतने बड़े चक्रवर्ती ने जब इनका इस प्रकार से सम्मान किया तो उनकी व्रतों में आस्था दृढ़ता और भी गहरी हो गई और अन्य लोग भी उनकी पूजा आदि करने लगे। अन्य लोगों को भी समझ में आने लगा कि ये विशेष सम्मान के, विशेष आदर के पात्र हैं और वे भी उनकी पूजा सत्कार आदि करने लगे। भरत ने उन्हें उपासकाध्याय नांग से कि उपासकाध्याय नंग ये क्या है, 7वां द्वादशंग का अंग होता है, जिसमें सावकाचार आदि का उपदेश दिया जाता है। तो उस उपासकाध्याय नांग से इज्जा, वार्ता, दत्ति, स्वाध्याय, संयम और तप का उन्होंने उपदेश दिया कि गृहस्थ में रहते हुए किस प्रकार इस प्रकार ये अपने सब स्वाध्याय, संयम, तप आदि हम पालन करें, इसका भरत जी ने उन्हें उन लोगों को उपदेश दिया। यह इनका कुल धर्म है, ऐसा विचार कर भरत ने उस समय अनुक्रम से अरहत पूजा आदि का वर्णन किया। ये क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर वर्णन आया है, पहले क्या, इज्जा। तो इज्जा के अंतर्गत क्या आता है कि अरहंत भगवान की पूजा, जो कि हमारे 6 आवश्यकों में पहला आवश्यक है देव पूजा, उसका उन्होंने वर्णन करते हुए कहा कि अरहंत भगवान की पूजा हमें नित्य करनी चाहिए। नित्य माने प्रतिदिन करनी चाहिए, ये हमारा एक आवश्यक है। अब ये पूजा कितने प्रकार की होती है, देव पूजा, इसका वर्णन करते हुए भरत जी ने कहा कि ये देव पूजा 4 प्रकार की होती है। पहला कहा सदार्चन, ये चतुर्मुख पूजा, कल्पद्रुप पूजा और अष्टानिक पूजा। अष्टानिक जो कि अभी कल ही समाप्त हुई है, ये अष्टानिक पूजा, ऐसा उन्होंने वर्णन बताया। इन 4 पूजाओं में से प्रतिदिन अपने घर से गंध, अक्षत, पुष्प इत्यादि ले जाकर, जो अष्ट द्रव्य होते हैं, वे अपने घर से ले जाकर जिनालय में श्री जिनेन्द्र देव की पूजा करना, ये पहला सदार्चन अर्थात नित्य मह कहलाता है कि नित्य करने योग्य कार्य जो है, इतना तो हमें करना ही है। सदार्चन माने सदा किया जाए, भगवान की इस प्रकार से सदा अर्चना करनी चाहिए, ये पहली पूजा है, पहले प्रकार की ये पूजा है। अथवा भक्ति पूर्वक भैया जी ये सदार्चन और नित्यमह एक ही चीज होती है क्या? हाँ, एक ही बताया। हाँ, एक ही। नित्यमह माने कि नित्य करने योग्य और सदार्चन माने सदा करने योग्य, तो दोनों का एक ही अर्थ हुआ, सदा कहा या नित्य कहा।
तो ये पहले प्रकार की पूजा हुई। अथवा भक्ति पूर्वक अरहंत देव की प्रतिमा और मंदिर का निर्माण कराना तथा दान पत्र लिखकर ग्राम खेत आदि का दान देना, यह भी सदार्चन पूजा का ही भाग कहलाता है, नित्यमय कहलाता है। क्या कहा कि अरिहंत देव की प्रतिमा दान करना मंदिर में, जैसे कहते हैं कि ये तो करना ही चाहिए, जीवन में एक बार प्रतिमा देनी चाहिए सभी को। तो ये अरिहंत देव की प्रतिमा देना, मंदिर का निर्माण कराना तथा दान पत्र लिखकर ग्राम खेत आदि का दान कर देना, अपनी जमीन जायदाद जो है उसको दान कर देना। क्यों? कि वहां मंदिरों का निर्माण होगा। और वो भी किस प्रकार? दान पत्र लिखकर, ऐसे नहीं कि बस दान दे दिया तो नहीं, क्योंकि बाद में तो किसी का मन बदल भी सकता है। तो वह दान पत्र जिसे जाते कहते हैं अभी वर्तमान भाषा में स्टाम्प पेपर पर लिखकर कि भाई ये जमीन अब मैंने दान दे दी, अब मेरा इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, ये समाज के काम में आएगी। ऐसा जो दान दिया गया वह सदार्चन या नित्यमय पूजा का ही यह एक भाग है। इसके सिवाय अपनी शक्ति के अनुसार नित्य दान देते हुए महामुनियों की जो पूजा की जाती है उसे भी नित्यमय समझना चाहिए कि अपनी शक्ति के अनुसार, हमारी शक्ति और सामर्थ्य जितनी है, कहते कि ये शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। तो शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार नित्य महामुनियों को भी हमें दान देते रहना चाहिए। और उनकी जो हम नवधा भक्ति से जो पूजा आदि करते हैं, यह पूजा भी नित्यमय पूजा का ही एक भाग समझना चाहिए कि भगवान की पूजा करें या मुनियों की पूजा करें। अभी हम लोग जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं पद्मनंदी पंचविंशति का, उसमें ये वर्णन आया है कि मुनियों की पूजा यदि की जाती है तो उसमें अरहंत की पूजा और सरस्वती की अर्थात जिनवाणी की पूजा, वह दोनों ही गर्भित हो जाती है। इतनी विशेषता मुनियों की पूजा में होती है, तो यह भी नित्यमय पूजा है। अब आगे बता रहे हैं दूसरी प्रकार की पूजा जो है चतुर्मुख प्रतिमा। तो चतुर्मुख प्रतिमा का वर्णन करते हैं इस पूजा का कि महामुकुटबद्ध जो राजा हैं उनके द्वारा जो महायज्ञ किया जाता है। ये पहली प्रकार की पूजा तो हम लोग सामान्य सावक आदि जो नित्य करते हैं, और महामुकुटबद्ध राजा जो महायज्ञ करते हैं उसे चतुर्मुख यज्ञ जानना चाहिए, जिसका दूसरा नाम सर्वतोभद्र भी है। जो चक्रवर्तियों के द्वारा किमिच्छक दान दिया जाता है, अर्थात मुंह मांगा दान देकर किया जाता है। नहीं, जिसमें जगत के समस्त जीवों की आशाएं पूर्ण की जाती हैं, वह कल्पद्रुप नाम का यज्ञ कहलाता है। कि जो महामुकुटमद राजा जो पूजा करते हैं वह हो गई चतुर्मुख पूजा, और चक्रवर्ती के द्वारा जो किमिच्छक दान दे करके संसार के जीवों की आशा पूर्ण की जाती है, वह कल्पद्रुप नाम का यज्ञ कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि जिस यज्ञ में कल्प वृक्ष के समान सबकी इच्छाएं पूर्ण की जाएं, जैसे कल्प वृक्ष में जो मांगे वही मिलता है, वैसी जो यज्ञ है जिसमें कि किसी की इच्छा अधूरी नहीं रहती, उसे कल्पद्रुम यज्ञ कहते हैं, जो कि चक्रवर्ती ही कर सकते हैं, अन्य कोई इस पूजा को नहीं कर सकते। और चौथा बताया अष्टानिक यज्ञ, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, विख्यात है, साल में 3 बार यह आता है और हम लोग सभी इसके विधान पूजा आदि में शामिल होते हैं, जिसे सब लोग करते हैं और जो जगत में अत्यंत प्रसिद्ध है। ये बताया चौथा अष्टानिक यज्ञ। इसके सिवाय और एक पूजा बताई, एक है इंद्रध्वज महायज्ञ, जो कि इंद्र किया करते हैं। ये मनुष्य नहीं बल्कि स्वर्ग के जो इंद्र हैं वे किया करते हैं। बलि अर्थात नैवेद्य चढ़ाना। देखिए यहाँ पर बलि शब्द हम लोग प्राय सुनते हैं, बलि, यहाँ पर बलि का अर्थ दिया नैवेद्य चढ़ाना। जो नैवेद्य भगवान को अर्पित किया जाता है वह बलि, उसका नाम दिया। अभिषेक करना, तीनों संध्याओं में उपासना करना तथा इनके समान भी और भी जो पूजा के प्रकार हैं वे सब इन्हीं भेदों में अंतर्भूत हैं। इस प्रकार की विधि से जो जिनेंद्र देव की महापूजा की जाती है उसे विधि के जानने वाले आचार्य इज्जा नाम की प्रथम वृत्ति कहते हैं, जो कि अभी हमने पढ़ा कि भरत जी उन्होंने उपासकाध्याय से इज्जा का उपदेश दिया, तो ये हो गया इज्जा। अब इज्जा के बाद दूसरा आता है वार्ता। वार्ता किसे कहते हैं? ये बता दें कि विशुद्ध आचरण पूर्वक खेती आदि का करना वार्ता कहलाती है। कि अब हम सिर्फ पूजा ही करते रहेंगे, हम गृहस्थ हैं तो सिर्फ पूजा करने से ही काम नहीं चलता,
बल्कि हमें अपने जीवन आजीविका का पुरुषार्थ भी करना पड़ता है, जो अर्थ पुरुषार्थ है वो भी हमें करना पड़ता है क्योंकि हम गृहस्थ हैं। लेकिन यही कहता है कि विशुद्ध आचरण पूर्वक खेती आदि का करना, इसे वार्ता कहा जाता है कि हम खेती आदि जो संसार के उद्योग हैं जो करना है हमें, लेकिन यहाँ पर शर्त लगा दिया कि विशुद्ध आचरण पूर्वक, कि हम जो भी कार्य करें अपनी आजीविका के लिए वह हमारा आचरण विशुद्ध होना चाहिए। तथा दयादत्ती, पात्रदत्ती, समदत्ती और अन्वय दत्ती, ये 4 प्रकार की दत्ती कही गई है। कि यहाँ तीसरा बताया दत्ती, इज्जा, वार्ता, फिर दत्ती। तो दत्ती के 4 भेद बता दिए कि दयादत्ती, पात्रदत्ती, समदत्ती और अन्वय दत्ती, ये 4 प्रकार की दत्ती। अब इन चारों दत्तियों की परिभाषा बताते हैं कि अनुग्रह करने योग्य प्राणियों के समूह पर दयापूर्वक मन वचन काय की शुद्धि के साथ उनके भय दूर करने को पंडित लोग दया दत्ती मानते हैं। कि उन्हें अभय दे दिया, उसका उनका भय दूर हो गया, वे निर्भय हो गए। ऐसा जब हम मन वचन काय की शुद्धि के साथ जब करते हैं तो यह दया दत्ती इसे कहा जाता है। महातपस्वी मुनियों के लिए सत्कार पूर्वक पड़गाहन कर जो आहार आदि हम देते हैं उसे पात्र दत्ती कहते हैं। पात्रदान अर्थात पात्र दत्ती कहते हैं। ये दूसरा दत्ती का भेद हो गया, ये पात्रदान या पात्र दत्ती। अब तीसरा बताया समदत्ती, कि क्रिया मंत्र और व्रत आदि से जो अपने समान है। यहाँ पर समदत्ती माने अपने समान जो है उनको दान देना। तो ये जो कहा कि क्रिया मंत्र व्रत आदि से जो अपने समान है तथा जो संसार समुद्र से पार कर देने वाला कोई अन्य उत्तम गृहस्थ है, ऐसा उत्तम गृहस्थ जो कि व्रतों में बहुत निपुण है, उत्कृष्ट शावक है, ऐसा उत्तम गृहस्थ, उसके लिए पृथ्वी सुवर्ण आदि देना। या फिर कहें कि मध्यम पात्र के लिए, कि जो प्रतिमाधारी हैं उन्हें मध्यम पात्र भी कहा जाता है, मध्यम पात्र के लिए समान बुद्धि से श्रद्धा के साथ जो दान देते हैं वह समान दत्ती या समदत्ती वह कहलाता है। और चौथा भेद बताया क्या, अन्वय दत्ती, कि अपने वंश की प्रतिष्ठा के लिए पुत्र को समस्त कुल पद्धति तथा धन के साथ अपना कुटुंब समर्पण करने को सकल दत्ती कहते हैं। कि जब हमारा समय आ जाता है, हमारा दीक्षा लेने का समय आ जाता है, उस समय अपने वंश की प्रतिष्ठा के लिए, कि हमारे वंश की प्रतिष्ठा बनी रहे, इसलिए अपना जो उत्तराधिकारी है, अपना पुत्र है, उसको समस्त धन दे देना, इसे कहते हैं सकल दत्ती कहते हैं। शास्त्रों की भावना करना, शास्त्रों का चिंतन करना, इसका नाम स्वाध्याय है। उपवास आदि करना तप है। इसके बाद कहा ना यहाँ पर कि अब इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा यहाँ इज्जा, वार्ता, दत्ती, यहाँ तक पढ़ लिया। इसके बाद चौथा बताया भरत जी ने स्वाध्याय। तो स्वाध्याय की परिभाषा क्या बताई, कि शास्त्रों की भावना करना, ये स्वाध्याय है। और पांचवा बताया स्वाध्याय के बाद संयम और तप। तो तप क्या कहा, कि गृहस्थ की भूमिका में हम किस प्रकार तप कर सकते हैं। तो हम लोग जो उपवास आदि करते हैं, एकासन करते हैं या निर्जल उपवास आदि जो करते हैं, तो ये उपवास आदि करना, विशुद्ध भावना के साथ उपवास करना, ये गृहस्थ का तप है। और जो व्रत आदि धारण करते हैं, प्रतिमा आदि धारण करते हैं, ये उसका संयम है। इस प्रकार उन्होंने आचार्य महाराज ने पूरा यहाँ पर वर्णन किया। ये ऊपर कही हुई, कृपया म्यूट करके सुने कृपया, ये ऊपर कही हुई 6 प्रकार की विशुद्ध शोभा जी म्यूट हो जाइए। यह ऊपर जो हमने जो 6 प्रकार की अभी वृत्ति कही, इसका नाम फिर से पढ़ रहे हैं, इज्जा, वार्ता, दत्ती, स्वाध्याय, संयम और तप। ये जो है, ये वृत्ति इन द्विजों के करने योग्य है। कि जहां पर जिनका उन्होंने चुनाव किया, कि जो इस प्रकार से जो उन्होंने संयम धारण किया, प्रमाद रहित होकर के जो वहां विलंब से आए लेकिन प्रमाद नहीं किया, ये इन द्विजों के अर्थात इन ब्राह्मणों के करने योग्य है। जो इनका उल्लंघन करता है वह मूर्ख नाम मात्र से ही द्विज है, गुण से द्विज नहीं है। बहुत से लोगों को ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो इस प्रकार का आचरण जो अभी बताया गया, जिसका ऐसा आचरण नहीं है, वह मूर्ख है। वह नाम मात्र से ही द्विज या ब्राह्मण कहलाता है, लेकिन गुणों से वह ब्राह्मण नहीं है या द्विज नहीं है। हाँ, भरत जी किया है, भरत जी ने ब्राह्मण वंश की स्थापना की। तो तप, शास्त्र ज्ञान और जाति,
ये 3 ब्राह्मण होने के कारण है कि कोई कैसे ब्राह्मण हो, हम कैसे जाने कि यह ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण होने की योग्यता क्या बताई कि तप होना चाहिए, वह तप में लीन होना चाहिए, शास्त्रों का उसे ज्ञान होना चाहिए, और साथ ही साथ जाति से भी वह ब्राह्मण होना चाहिए। ये 3 उसके कारण बताए कि जो मनुष्य तप और शास्त्र ज्ञान से रहित है, जो तप भी नहीं करता और शास्त्र ज्ञान भी नहीं है जिसे, वह केवल जाति से ही ब्राह्मण है। इन लोगों की आजीविका पाप रहित है, इसलिए इनकी जाति उत्तम कहलाती है कि ये जो भी आजीविका करते हैं यह निर्दोष आजीविका इनकी है, पाप रहित है, इसलिए ब्राह्मणों को उत्तम कहा जाता है। तथा दान, पूजा, अध्ययन आदि कार्य मुख्य होने के कारण व्रतों की शुद्धि होने से वह उत्तम जाति और भी सुसंस्कृत हो गई है कि वह उत्तम जाति तो है, ब्राह्मण को उत्तम कहा जाता है, और साथ ही साथ यदि वह दान में लीन है, पूजा आदि में लीन है, पूजा करता है, अध्ययन करता है, ऐसे होने से उसकी जो उत्तम जाति और भी सुसंस्कारित हो जाती है। यद्यपि जाति नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुई मनुष्य जाति एक ही है, फिर भी आजीविका के भेद से होने वाले भेद के कारण वह 4 प्रकार की हो गई है। व्रतों के संस्कार से ब्राह्मण, शस्त्र धारण करने से क्षत्रिय। अब ये ब्राह्मण कैसे पहचाने कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये पहचान कैसी हो, ये बता रहे हैं कि ब्राह्मण वह है जो व्रतों के संस्कार से वह ब्राह्मण कहलाता है, शस्त्र धारण करने से वह क्षत्रिय कहलाता है, न्याय पूर्वक धन कमाने से वैश्य कहलाता है। जब यदि वैश्य है तो यहाँ पर इस बात के ऊपर बार बार जोर दिया गया है कि हम जो भी आजीविका करें, हम जो भी धन आदि उपार्जन करें, वह हमारा न्याय नीति से सहित होना चाहिए। तो न्याय पूर्वक यदि धन कमाता है तो वैश्य कहलाता है, और जो नीच वृत्ति का आश्रय लेने वाले मनुष्य शूद्र कहलाते हैं। इसलिए द्विज जाति का संस्कार तपश्चरण और शास्त्राभ्यास से ही माना जाता है कि द्विज जाति वह तपश्चरण करता है और शास्त्राभ्यास करता है, उसी से उसका संस्कार पुष्ट होता है। परंतु तपश्चरण और शास्त्राभ्यास का संस्कार यदि नहीं प्राप्त किया तो वह जाति मात्र से द्विज कहलाता है। अब द्विज किसे कहते हैं, इसे एक बार फिर से और अच्छी तरह से समझाया गया कि द्वि का अर्थ होता है 2। तो यहाँ कहते हैं कि जो एक बार गर्भ से और दूसरी बार क्रिया से इस प्रकार 2 बार जो उत्पन्न हुआ हो उसे द्विजन्मा या उसे द्विज कहते हैं। जैसा कि हम ब्राह्मण सरल भाषा में जानते हैं, तो द्विज वही है जो कि गर्भ से उत्पन्न हुआ हो और क्रिया से भी वह उत्पन्न हुआ हो। अब आगे चलते हैं पेज नंबर 244 में। अब भरत जी बहुत ही सारगर्भित उपदेश दे रहे हैं आज। इस ग्रंथ के माध्यम से में उनका उपदेश प्राप्त हो रहा है, जो कि बहुत दुर्लभ उपदेश है कि इस प्रकार का वर्णन कभी पढ़ा नहीं आज तक, कभी पहले कहीं भी। तो ऐसा वो कहते हैं कि शावकाध्याय संग्रह में वे क्रियाएं 3 प्रकार की कही गई हैं। सम्यक दृष्टि पुरुषों को उन क्रियाओं का पालन अवश्य करना चाहिए। सम्यक दृष्टि ये शब्द तो हम लोग पढ़ते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि। अब वो सम्यक दृष्टि यदि पुरुष है तो उसे उन 3 क्रियाओं का पालन अवश्य करना चाहिए, जो कि आगे बहुत विस्तार के साथ कही जा रही हैं, क्योंकि ये क्रियाएं उत्तम फल को देने वाली हैं और हमारे जीवन में शुभ करने वाली हैं, मंगल करने वाली हैं। कौन सी हैं ये 3 क्रियाएं? ये कहते हैं, तो ध्यान से सभी सुनिएगा, कि गर्भान्वय क्रिया, दीक्षान्वय क्रिया और कर्तन्वय क्रिया। इस प्रकार विद्वान लोगों ने 3 प्रकार की क्रियाएं मानी हैं। गर्भान्वय क्रियाएं आधान, पहली क्रिया गर्भान्वय की आधान होती है, आधान क्रिया। उसको आदि लेकर 53 जानना चाहिए कि 53 प्रकार की ये गर्भान्वय क्रियाएं होती हैं, और दीक्षान्वय क्रियाएं 48 समझना चाहिए। इसका और विस्तार आगे बताएंगे कि इनके सिवाय उन विषय के जानकार विद्वानों ने कर्तन्वय क्रियाएं 7 प्रकार की बताई हैं। आगे यथाक्रम से हमें ये 53 प्रकार की जो गर्भान्वय क्रिया है उनका सबका एक एक करके यहाँ पर नाम दिया गया है। आप देख सकते हैं पेज नंबर 244 में कि पहली आधान क्रिया, दूसरी प्रीति क्रिया, तीसरी सुप्रीति क्रिया, ये सबका वर्णन किया जाएगा, जो कि अंतिम यहाँ पर जो 53वीं क्रिया है
जो बताई यहाँ पर कौन सी 53वीं अग्र निर्वृत्ति, ये 53वीं क्रियाएं अंतिम क्रिया है। तो परमागम में ये गर्भ से लेकर निर्वाण पर्यंत 53 क्रियाएं मानी गई हैं। और फिर बताया कि अब आगे आते हैं दीक्षान्वय क्रिया, गर्भान्वय क्रिया, इसका सबका वर्णन हम लोग पढ़ेंगे आगे। अब दीक्षान्वय जो क्रिया है उसमें पहले 8 प्रकार की क्रिया बताई कि अवतार क्रिया, वित्त लाभ, स्थान लाभ, गण ग्रह, पूजाराध्य, पुण्य यज्ञ, दृढ़चर्या और उपयोगिता। ये 8 क्रियाओं के साथ साथ उपनीति नाम की 14वीं क्रिया से, अब यहाँ पर देखिए जो हम लोगों ने 53 क्रिया यहाँ पढ़ी है, यहाँ पर 14वीं क्रिया का नाम दिया क्या? उपनीति क्रिया। या सबने देखा होगा यहाँ पर दिया है उपनीति क्रिया। तो उपनीति क्रिया नाम की 14वीं क्रिया से जो 53वीं जो क्रिया है अग्र निर्वृत्ति क्रिया, तो ये 14 नंबर से लेकर 53 नंबर तक, अर्थात ये कितनी हो गई? 14 से लेकर 53 तक ये हो गई 40 क्रियाएं हो गई। 14 से 53 ये 40 क्रिया, 40 हो गई हैं। और 8 क्रिया का अलग से नाम बता दिया यहाँ पर, अवतार, वृत्त लाभ, स्थान लाभ आदि 8 क्रिया का अलग से नाम बताया। तो ये 40 और 8 48 मिलकर ये दीक्षान्वय क्रियाएं कहलाती हैं। और कर्तन्वय क्रिया क्या है? जो कि पुण्य करने वाले लोगों को ही प्राप्त हो सकती है। कर्तन्वय क्रिया हर किसी को नहीं प्राप्त हो सकती। तो ये कर्तन्वय क्रिया जो कि हम लोग सभी जानते होंगे कि 7 परम स्थान होते हैं। तो ये 7 परम स्थान क्या बताए कर्तन्वय क्रिया की? कि पहला सज्जाति, दूसरा सदगृहित्व, फिर पारिव्राज्य, फिर चौथा सुरेंद्रता, 5वां साम्राज्य, छठा परम आर्हंत्य और 7वां परम निर्वाण। ये 7 स्थान तीनों लोकों में उत्कृष्ट माने गए हैं। और ये सातों ही अरहंत भगवान की वचन रूपी अमृत के आस्वादन से जीवों को प्राप्त हो सकते हैं। जो उन वचनों का जो पान करता है, उसे मनन करता है, अपने जीवन में उतारता है, ऐसे जीवों को ही ये 7 स्थान प्राप्त हो सकते हैं। महर्षियों ने इन क्रियाओं का समूह अनेक प्रकार का माना, अनेक प्रकार से क्रियाओं का वर्णन किया है, परंतु मैं यहाँ विस्तार छोड़िए, भरत जी कह रहे हैं कि मैं यहाँ विस्तार छोड़कर संक्षेप से ही उनके लक्षण कहता हूँ। अब ये 53 प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनका ये भरत जी एक एक करके वर्णन करते हैं। तो अभी जितना भी हो पाएगा आज वर्णन करेंगे। ये सबके हमारे पढ़ने योग्य है और सुनने योग्य है, इसीलिए मैंने आज परीक्षा का निश्चय नहीं किया। किसी अच्छी तरह हमें पढ़ना और समझना है, उसके बाद भले ही परीक्षा एक आज की जगह कल हो जाए, कोई बात नहीं। तो ये कहते हैं यहाँ पर कि पहली जो क्रिया है वह आधान क्रिया। किस आधान क्रिया की पूजा में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के दाहिनी ओर 3 चक्र, इसकी विधि बता रहे हैं कि पहली जो क्रिया है आधान क्रिया वह कैसे की जाए। और इसका पहले ऊपर से दिया है कि चतुर्थ स्थान के द्वारा शुद्ध हुई रजस्वला पत्नी को आगे कर गर्भाधान के पहले अरहंत देव की पूजा के द्वारा मंत्र पूर्वक जो संस्कार किया जाता है उसे आधान क्रिया कहते हैं। जिसमें जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के दाहिनी ओर 3 चक्र, बाईं ओर 3 छत्र, दाहिनी ओर तो 3 चक्र स्थापित किए, बाईं ओर भगवान की प्रतिमा के बाईं ओर 3 छत्र लगाए और सामने 3 पवित्र अग्नि स्थापित करें। 3 पवित्र अग्नि कुंड जो हमारे हम लोग करते हैं यज्ञ आदि में, जिसे कहते हैं वो क्या, गणधर कुंड और तीर्थंकर कुंड और एक केवली कुंड शायद नाम देते हैं। ऐसे 3 अग्नि वहाँ पर जो हम लोग जब भी यज्ञ करते हैं तो प्रतिष्ठाचार्य जो वहाँ पर 3 अग्नि की स्थापना करते हैं, तो कहते 3 पवित्र अग्नि स्थापित करें। अरहंत भगवान के निर्वाण के समय, गंधर्व देवों के निर्वाण के समय और सामान्य केवलियों के निर्माण के समय, ये तीनों नाम आ गए। अरहंत भगवान एक तीर्थंकर कुंड हो गया, और गंधर्व देवों के निर्माण के समय ये गंधर्व कुंड, और एक केवली कुंड सामान्य केवलियों के निर्माण के समय। जिन अग्नियों में होम किया गया था ऐसी 3 प्रकार की पवित्र अग्नियां सिद्ध प्रतिमा की वेदी के समीप ही तैयार करनी चाहिए। प्रथम ही अरहंत देव की पूजा करने के बाद शेष बचे हुए पवित्र द्रव्य से पुत्र उत्पन्न होने की इच्छा कर मंत्र पूर्वक उन 3 अग्नियों में आहुति करनी चाहिए। उन आहुतियों के मंत्र आगे के पर्व में शास्त्रानुसार कहे जाएंगे। कि क्या मंत्र होते हैं ये भी यहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं कि आगे और कहेंगे कि वे पीठिका मंत्र, जाति मंत्र आदि के भेद से 7 प्रकार के होते हैं।
जिनेन्द्र देव ने इन्हीं मंत्रों का प्रयोग समस्त क्रियाओं में बताया है, इसलिए उस विषय के जानकार श्रावकों को प्रमाद छोड़कर उन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार कही हुई इस गर्भाधान की क्रिया को पहले विधि पूर्वक करके फिर स्त्री पुरुष दोनों को विषयानुराग के बिना केवल संतान के लिए समागम करना चाहिए। अब ये आधान क्रिया जो बताया, इस प्रकार विधि पूर्वक इस क्रिया को करके अब जो आपस में स्त्री पुरुष का समागम हो वह लंपटता पूर्वक नहीं हो, बल्कि किस प्रकार न कोई विषयानुराग के बिना मात्र संतान उत्पत्ति हमारे हो और वह एक आदर्श संतान हो, इस भावना के साथ समागम करना चाहिए। इस प्रकार यह गर्भाधान क्रिया की यह पहली विधि समाप्त हुई। अब आती है दूसरी प्रीति नाम की क्रिया। प्रीति जिसका अर्थ होता है प्रेम, प्रीति माने प्रेम होता है। तो गर्भाधान के बाद तीसरे माह में, जब गर्भाधान हुआ तीसरे महीने में प्रीति नाम की क्रिया होती है, जिसे संतुष्ट हुए द्विज लोग करते हैं। इस क्रिया में भी पहले की क्रिया की तमाम मंत्र पूर्वक जिनेन्द्र देव की पूजा करनी चाहिए। दरवाजे पर तोरण बांधना चाहिए तथा 2 पूर्ण कलश स्थापित करना चाहिए। उस दिन से लेकर गृहस्थों को प्रतिदिन अपने वैभव के अनुसार घंटा और नगाड़े बजवाने चाहिए। प्रतिदिन अपना वैभव का अनुसार जिसकी जितना सामर्थ्य है उस अनुसार घंटे और नगाड़े प्रतिदिन बजाने चाहिए। ये बताई दूसरी प्रीति नाम की क्रिया। अब प्रीति के बाद आगे हो जाते सुप्रीति, माने और भी विशेष प्रकार की प्रीति क्रिया। वह क्या है? गर्भाधान से अब ये 5वें महीने में जब आता है उस समय यह सुप्रीति क्रिया की जाती है, जो कि प्रसन्न हुए उत्तम शावकों के द्वारा की जाती है। उत्तम शावक जो हैं उनके द्वारा यह पूजा की जाती है। इस क्रिया में भी मंत्र और क्रियाओं के जानने वाले शावकों को अग्नि तथा देवता की साक्षी कर अरहंत भगवान की प्रतिमा के पास पहले कही हुई समस्त विधि जो पहले बताई जा चुकी है वही करनी चाहिए, जिसे कि क्या कहते हैं, दूसरी सुप्रीति नाम की क्रिया है। अब जब 9वां महीना पास आ जाता है, प्रसूति का समय लगभग आ जाता है, तो ऐसे 9वें नहीं अभी सुप्रीति के बाद चौथी क्रिया है धृति नाम की क्रिया। कि धृति का अर्थ होता है धारण करना। तो ये धृति क्रिया क्या है कि जिनका आदर किया गया है, जिनका चित्त व्याकुल नहीं है, ऐसे गृहस्थों को गर्भ की वृद्धि के लिए गर्भ से 7वें महीने में पिछली क्रियाओं के समान ही यह धृति नाम की क्रिया करनी चाहिए। तो यहाँ पर कितने हो गए? तीसरे महीने की क्रिया बताई, फिर 5वें महीने की क्रिया बताई, फिर 7वें महीने की क्रिया बताई। अब 9वें महीने के निकट रहने पर मोद नाम की क्रिया की जाती है। मोद अर्थात आनंद। अब ये मोद नाम की क्रिया क्या है? यह क्रिया भी पिछली क्रियाओं के समान आदरयुक्त उत्तम द्विज के द्वारा गर्भ की पुष्टि के लिए की जाती है। इस क्रिया में गर्भिणी के शरीर पर गात्रिका बंध करना चाहिए, अर्थात मंत्र पूर्वक बीजाक्षर लिखना चाहिए। मंगलमय आभूषण आदि उसे पहनाना चाहिए और रक्षा के लिए कंकण सूत्र आदि बांधने की विधि करनी चाहिए, जो कि 5वीं क्रिया का यहाँ वर्णन किया। तदनंतर प्रसूति होने पर, अब बालक का जब शिशु का जन्म हो जाता है, प्रसूति हो जाती है, प्रसूति होने पर प्रियोद्भव नाम की क्रिया की जाती है। इसका दूसरा नाम जात कर्म विधि भी है। यह क्रिया भगवान का स्मरण कर विधि पूर्वक करनी चाहिए। इस क्रिया में क्रिया मंत्र आदि अवान्तर विशेष कार्य बहुत भारी है, इसलिए इसका पूर्ण ज्ञान मूलभूत उपासकाध्यायनांग से प्राप्त करना चाहिए कि यह बहुत विशेष प्रकार की क्रिया है। तो जो उपासकाध्यायनांग में जो क्रिया बताई उससे जानकारी लेकर ये छठी प्रियोद्भव क्रिया करनी चाहिए। अब शिशु का जन्म हो गया और जन्म होने के समय छठी क्रिया की गई। अब इसके बाद बारी आती है शिशु का नामकरण रखने की। इसमें तो ये 7वां नंबर आ रहा है ना वैसे गिनती करने में। पहले तो हो गया गर्भदान क्रिया, सेकंड हो गया प्रीति नाम की क्रिया, तीसरी हो गया सुप्रीति क्रिया, हाँ, चौथा हो गया धृति क्रिया, क्रिया ठीक है। हाँ, में जो है मोद नाम क्रिया, ये 5वीं क्रिया हो गई। हाँ, ठीक है। और छठी क्रिया हो गई प्रसूति क्रिया। हाँ, तो शिशु का 6 क्रिया हो गई।
शिशु का जन्म हो गया तब तक 6 क्रिया हो गई, संपन्न हो गई। अब जन्म होने के बाद क्या क्या स्टेप होते हैं? पहले उसका नामकरण किया जाता है शिशु का। तो नामकरण किस प्रकार किया जाए ये बता रहे हैं कि जन्मदिन से, जब बालक का जन्म होता है उस दिन से 12 दिन के बाद, जो दिन माता पिता और पुत्र को अनुकूल हो, ऐसा नहीं कि 12 दिन होने के बाद ही किया जाए, कहते 12 दिन के बाद जो अनुकूलता हो माता पिता को और पुत्र को, जो भी नक्षत्र ग्रह आदि के अनुसार जो अनुकूलता हो, शुद्धि आदि के अनुसार जो अनुकूलता हो, तो वैसा सुख देने वाला हो, उस दिन नाम कर्म की क्रिया की जाती है। इस क्रिया में अपने वैभव के अनुसार, यहाँ भी कहा अपने वैभव के अनुसार, कि अर्थात ये बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है जिसके अंदर में थोड़ा दान आदि भी दिया जाता है। तो ये कहे अपने वैभव के अनुसार, जैसी अपनी शक्ति हो उस अनुसार अरहंत देव और मुनियों की, ऋषियों की अर्थात मुनियों की पूजा करनी चाहिए, और साथ ही साथ द्विजों का भी, ब्राह्मणों का भी यथायोग्य सत्कार करना चाहिए। जो वंश की वृद्धि करने वाला हो ऐसा कोई उत्तम नाम बालक का रखना चाहिए। अब ऐसा नाम, नाम भी कैसा रखें, कैसे कैसे अटपटे नाम आजकल रखने लगे हैं, तो ये कैसा नाम रखा जाए ये भी आगे बता रहे हैं। किस प्रकार का नाम हो। जिनेन्द्र देव के 1008 नाम हम लोग पढ़े, जिन सहस्रनाम स्तोत्र में पढ़ चुके हैं। तो इन 1008 नामों के समूह से घटपत्र की विधि से कोई एक शुभ नाम ग्रहण करना चाहिए। अब ये तो बता दिया कि कोई एक नाम ग्रहण करना चाहिए, तो कौन सा नाम ग्रहण करें इसका भी तरीका आगे बताया कि 1008 नाम में आपके बालक का कौन सा नाम होगा। ये बता रहे हैं कि भगवान के 1008 नामों के 1008 कागज के टुकड़े, उस पर अष्टगंध से सुवर्ण अथवा अनार की कलम से लिखकर, माने कलम भी कितनी शुद्धता बता रही है यहाँ पर, कि कलम भी जो स्याही हम लोग प्रयोग करते हैं ये अशुद्ध स्याही होती है, इससे नहीं करके अनार की कलम से लिखकर उसकी गोली बना लेवें और पीले वस्त्र तथा नारियल आदि से ढके हुए एक घड़े में रख देवें। कि भगवान के 1000 नाम की इस प्रकार से पर्ची बना लें और पर्ची बना के उन सभी 1000 नामों को एक घड़े में भरकर रख देवें, और कागज के एक टुकड़े पर नाम, सिर्फ कोई नाम 1000 कुछ भी नहीं, सिर्फ नाम लिखना है। नाम ऐसा शब्द लिखकर उसकी एक पर्ची बना लेवें, गोली बना लेवें, और इसी प्रकार 1007 पूरे टुकड़ों की गोलियां बनाकर इन सबको एक दूसरे घड़े में भर देवें। समझ में आ गया कि 1008 नामों की पर्ची बना के एक घड़े में डाला और दूसरे घड़े में खाली नाम लिखकर एक पर्ची डाला, और बाकी 1007 पर्ची और बनाई जो कि ब्लैंक है, जिसमें कोई नाम वाम कुछ लिखा हुआ नहीं है, वैसे बना के वे सारी 1008 गोलियां दूसरे घड़े में भर दें। अब किसी अबोध बालक या कन्या, जो बिल्कुल अबोध है, ऐसे अबोध बालक या कन्या से दोनों घड़ों में से एक एक गोली निकलवाता जाए। इसमें से एक निकाला, उसमें से एक निकाला, दोनों में से निकालता जाए। निकालते निकालते जब जिस घड़े में सारी ब्लैंक पर्ची है और खाली एक में नाम लिखा है, तो उसमें जब नाम आ गया और एक घड़े में 1008 नाम में से कोई एक नाम आ गया, तो वही नाम उस बालक का रखना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा। हो गया क्लियर कि वही नाम उस बालक का रखना चाहिए, कि जहां पर भगवान के का नाम की पर्ची निकली और साथ में सिर्फ नाम लिखा हुआ आया, तो मैंने ये नाम आपको रखना है। ये 7वीं नाम कर्म नाम की क्रिया है। अब नाम कर्म हो गया। अब इसके बाद बहिर्यान क्रिया। बहिर्यान क्रिया क्या है कि प्रसूति गृह से जब बालक को बाहर निकाला जाए, तो वह ऐसा नहीं कि बस झट से बालक को बाहर निकाल दिया, उसकी भी क्रिया बताई कि बहिर्यान क्रिया। बहिर्यान अर्थात बाहर जाना। तो किस प्रकार बालक बाहर जाएगा अपने प्रसूति गृह से, ये बता रहे हैं कि तदनंतर 2-3 या फिर 3-4 माह के बाद किसी शुभ दिन, अच्छे दिन को देख करके तुरही आदि मांगलिक बाजों के साथ साथ, बहुत ही मांगलिक माने ध्वनि करते हुए और अपनी अनुकूलता के अनुसार, जैसी आपकी अनुकूलता हो उस अनुसार यह बहिर्यान क्रिया करनी चाहिए। जिस दिन यह क्रिया की जाए उस दिन से माता अथवा धाई की गोद में बैठे हुए बालक का प्रसूति गृह से बाहर ले जाना शास्त्र सम्मत है। इस प्रकार विधि पूर्वक क्रिया करते हुए बालक को बाहर ले जाया जाए, जिसे कहते हैं बहिर्यान क्रिया। उस क्रिया के करते समय बालक को भाई बांधव आदि से पारितोषिक भेंट रूप से जो कुछ धन की प्राप्ति हो, जिसे अभी हम लोग वर्तमान भाषा में कहते हैं गिफ्ट देते हैं ना, कि गिफ्ट दिए, गिफ्ट का लिफाफा देते हैं सब जो भी परिवार के लोग जाते हैं वहां पर, ये कहते हैं कि जो भी धन की उसे प्राप्ति हो
उसे इकट्ठा कर जब वह पुत्र पिता के धन का अधिकारी होवे तब उसके लिए सौंप देवे। जब वह पुत्र बड़ा हो जावे तो उसे जो धन आज जो बहिर्यान क्रिया के समय प्राप्त हुआ है वह उसे सौंप देवे। यह 8वीं बहिर्यान नाम की क्रिया कही। अब बहिर्यान तो कर लिया, उसे बाहर ले आया, अब उसे उस बालक को उत्तम स्थान पर, अच्छी योग्य स्थान पर बैठाना है, बैठने की उसे जगह देनी है। वह क्रिया उसे क्या कहते हैं? निसद्या क्रिया कहते हैं, कि जिसके समीप मंगल द्रव्य रखे हुए हैं, जो बालक के योग्य हैं, ऐसे बिछाए हुए आसन पर उस बालक की निसद्या क्रिया की जाती है। उसे बाहर ला करके उसे विधि पूर्वक आसन पर जो बैठाया जाए उसे निसद्या क्रिया अथवा उसे उत्तम आसन पर बैठाते हैं। इस क्रिया में सिद्ध भगवान की पूजा करना आदि सारी विधि पहले के समान करनी चाहिए, जिससे बालक की उत्तरोत्तर दिव्य आसन पर बैठने की योग्यता होती रहे। कि ये जो हमने क्रिया की उसे निसद्या क्रिया की, तो तुम उत्तरोत्तर ऊंचाई की श्रेष्ठता की ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहो। इस भावना के साथ ये क्रिया की जाती है कि तुम्हारे अंदर में ऐसी योग्यता का विकास होता रहे और तुम निरंतर ऊंचे ही उठते रहो, कभी नीचे मत जाओ अपने जीवन में। ऐसी यह 9वीं निसद्या नाम की क्रिया है। कितनी क्रियाएं हमने यहाँ पर की बालक की। अब बालक जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसके मुख में अन्न आदि देने की क्रिया होती है। वह क्रिया बता रहे हैं जिसका नाम है अन्नप्राशन क्रिया। ये अन्नप्राशन क्रिया हमारे बंगाल में बहुत प्रसिद्ध है, कि बंगाल में जो बंगाली लोग होते हैं ये करते ही करते हैं अन्नप्राशन की क्रिया। लोग 6 महीने होने के समय ये करते हैं, जो कि बहुत बड़ा आयोजन होता है, जो कि समझ लीजिए कि विवाह का जो आयोजन होता है उसी तरह धूमधाम से आयोजन होता है। इसकी यहाँ पर क्रिया बता रहे हैं कि जब क्रम क्रम से 7-8 माह व्यतीत हो जाते हैं तब अन्न भगवान की पूजा आदि करके बालक को अन्न खिलाना चाहिए। ऐसे नहीं कि सीधा सीधा मुंह में जाकर भात डाल दिया। उसकी भी क्रिया है कि भगवान की अच्छी तरह विधि पूर्वक पूजा करके फिर बालक को अन्न खिलाना चाहिए, जिसका नाम है 10वीं अन्नप्राशन क्रिया। अब इतनी क्रियाएं जब हमने की तब उसके बाद आगे क्या आता है? जन्म का उत्सव मनाया जाता है, जन्मोत्सव मनाया जाता है, जिसे आजकल कहते हैं वर्तमान भाषा में बर्थडे मनाते हैं। तब ये बालक, मतलब कहने का तात्पर्य कि 1 वर्ष का जब पूर्ण हो जाता है तब उसकी जो क्रिया की जाती है उसे कहते हैं विष्टि नाम की क्रिया। इस क्रिया का दूसरा नाम वर्षवर्धन क्रिया है। वह 1 वर्ष उसका पूर्ण हो गया। इस क्रिया में भी पहले के समान ही दान देना चाहिए, जिन्हें भगवान की पूजा करनी चाहिए, अपने इष्ट मित्रों को, इष्ट बांधवों को बुलाना चाहिए और सबको अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराना चाहिए। यह 11वीं विष्टि क्रिया है, जिसका कि रूपांतर आज कैसे हो गया है कि हम लोग केक काटते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं और बुझाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू आदि कहते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में किस प्रकार से उत्तम क्रिया बताई। ये पढ़ने योग्य क्रिया है कि जब बालक 1 वर्ष का हो तो इस प्रकार की क्रिया अवश्य करनी चाहिए। तदनंतर अब इसके बाद बालक के मुंडन का समय आता है। बालक का 1 वर्ष की भी क्रिया हो गई, अब उसके मुंडन कैसे किया जाए? तो किसी शुभ दिन देव और गुरु की पूजा के साथ साथ क्षौर कर्म कहते हैं, अर्थात उस तरह से बालक के बाल बनवाना, यह केशवाप क्रिया कहलाती है। अब ये केश प्राप्त क्रिया कहते हैं, इसकी क्या विधि है ये बताते हैं कि पहले बालों को गंधोदक से गीला करें, उन पर पूजा के बचे हुए शेष अक्षत रखें। जो भगवान की जो हमने पूजा की थाली में जो अक्षत शेष रह गए, बच गए, उन अक्षतों को, बालक के बालों को गंधोदक से गीला कर उसके ऊपर फिर उन अक्षत को रखें। फिर चोटी सहित अथवा किसी अपनी कुल पद्धति के अनुसार उसका मुंडन करना चाहिए। फिर स्नान कराने के लिए लाए हुए जल से जिनका समस्त शरीर साफ कर दिया गया है, इस पर लेप लगाया गया है, जिसे उत्तम आभूषण पहनाए गए हैं, ऐसे उस बालक से मुनियों को नमस्कार करावें। इस प्रकार संस्कार बालक में पड़ते हैं कि उसी समय छोटे से बालक को कहते हैं कि आप पहले मुनियों को नमस्कार करें, फिर सभी भाई बंधु उसे आशीर्वाद दें उस बालक को। इस क्रिया में पुण्याह मंगल किया जाता है और यह चौल क्रिया नाम से प्रसिद्ध है। इस क्रिया को केशवाप नाम की यह 12वीं क्रिया कहते हैं। जो 53 क्रियाएं का वर्णन होने वाला है उसमें अभी तक 12 क्रियाओं का वर्णन हमने पढ़ा। तो बच्चे का मुंडन संस्कार भी हो गया बहुत ही विधि पूर्वक अच्छी तरह से। अब
आगे बारी आती है उसे लिखाने पढ़ाने की। हम लोग करते हैं ना, उसके बाद जब थोड़ा सा बड़ा बच्चा होता है, 3 साल का ही होते हैं, उसे कॉन्वेंट स्कूल में डाल देते हैं। कॉन्वेंट स्कूल में डाल करके उसे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आदि कराते हैं। तो ये किस प्रकार की कॉन्वेंट स्कूल, कैसे उसे शिक्षा दीक्षा दी जाए, ये कहते हैं कि 5वें वर्ष में, जब बालक 5 वर्ष का हो, तो सर्वप्रथम अक्षरों का दर्शन कराने के लिए लिपि संख्यान नाम की क्रिया की विधि की जाती है कि अक्षरों का ज्ञान उसे हो, क ख ग आदि किसे कहते हैं, ये ज्ञान उसे कराया जाए। इस क्रिया में भी ऐसा नहीं कि सीधे सीधे गुरु को बुलाया और पढ़ा दिया, इसमें भी अपने वैभव के अनुसार पूजा आदि की सामग्री जुटानी चाहिए। और अध्ययन कराने में कुशल व्रती गृहस्थ को ही, हर किसी को नहीं, ऐसा व्रती गृहस्थ जो कि पठन पाठन कराने में जो दक्ष हो, ऐसे गृहस्थ को ही उस बालक के अध्यापक के पद पर नियुक्त करना चाहिए, जिसे हम कहते हैं 13वीं लिपि संख्यान क्रिया। इस प्रकार बच्चे में शिक्षा दीक्षा के संस्कार डाले गए। अब बालक धीरे धीरे 8 वर्ष का जब होता है, तब उसकी यज्ञोपवीत क्रिया की जाती है, जिसे जनेऊ कहते हैं। तो यज्ञोपवीत क्रिया यह क्या है कि इस क्रिया में केशों का मुंडन, व्रत बंधन तथा मौंजी बंधन की क्रियाएं की जाती हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण यह भी क्रिया है। यह क्रिया कैसे करते हैं? इससे पहले जिनालय में जाकर जिसने अरहंत देव की पूजा की है, ऐसे उस बालक को व्रत देकर उसका मौंजी बंधन करना चाहिए, अर्थात उसकी कमर में मूंज की रस्सी बांधनी चाहिए। जो चोटी रखे हुए है, जिसकी सफेद धोती और सफेद दुपट्टा है, जो वेश और विकारों से रहित है, जो व्रत के चिन्ह स्वरूप यज्ञोपवीत सूत्र को जो धारण कर रहा है, ऐसा वह 8 वर्ष का बालक उस समय ब्रह्मचारी कहलाता है। उस समय उसके आचरण के योग्य और भी नाम रखे जा सकते हैं। एक नाम तो हमने पहले रख दिया था जब नामकरण किया उस समय। अब कहते हैं कि उस बालक की जैसी योग्यता हमें दिखाई पड़ती है, उसका जैसा आचरण है, उस अनुसार जब वह 8 वर्ष का होता है तो और भी नाम रखे जा सकते हैं। उस समय बड़े वैभवशाली राजपुत्र को छोड़कर सबको भिक्षा वृत्ति से ही निर्वाह करना चाहिए। कि राजा के पुत्र को छोड़कर बाकी सबके लिए कहा कि जब 8 वर्ष का होता है बालक, उसका जब हम यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं तो वह ब्रह्मचारी कहलाता है और उसे भिक्षा वृत्ति से अपना निर्वाह करना चाहिए। और यहाँ तक कि राजा के पुत्र को भी कहा कि राजपुत्र को भी अंतःपुर में जाकर, जहाँ अंतःपुर में उसकी माताएं वहां पर हैं, उसकी अपनी जन्म देने वाली माता तथा और भी माताएं हैं, वहां जाकर उनसे भी किसी पात्र में भिक्षा मांगनी चाहिए, राजपुत्र को भी। क्योंकि उस समय भिक्षा लेने का यह नियोग ही है कि भिक्षा तो लेना ही है, चाहे राजपुत्र हो या कोई भी हो। तो भिक्षा में जो कुछ प्राप्त होता है उसका अग्रभाग अरहंत देव को समर्पण कर बाकी बचे हुए योग्य का अन्न का स्वयं भोजन करना चाहिए। यह 14वीं उपनीति क्रिया कहलाती है। अथानंतर ब्रह्मचर्य व्रत के योग्य कमर, जांघ, वक्षस्थल और सिर के चिन्ह को धारण करने वाले इस ब्रह्मचारी बालक की व्रतचर्या नाम की क्रिया का वर्णन करते हैं कि अब इसने यज्ञोपवीत संस्कार भी हो गए। 14वीं क्रिया, 15वीं क्रिया जिसका नाम है व्रतचर्या, अब उसे व्रत धारण करने हैं। उस 8 वर्ष के बालक को जब समय समय थोड़ा बढ़ता है तो व्रतचर्या उसे करनी है। तो ये व्रतचर्या कैसी होती है कि 3 लर की मूंज की रस्सी बांधने से कमर का चिन्ह होता है। 3 लर की मूंज की रस्सी बांधने से कमर का चिन्ह। यह मौजी बंधन रत्न त्रय की विशुद्धि का अंग है और द्विज लोगों का यह एक चिन्ह है, ब्राह्मणों का यह एक चिन्ह है। अत्यंत धुली हुई सफेद धोती उसकी जांघ का चिन्ह है। वह जो धोती पहनता है वह धोती उसकी जांघ का चिन्ह है। जो धोती यह सूचित करती है कि अरहंत भगवान का कुल पवित्र है, अत्यंत विशाल है। उसके वक्षस्थल का चिन्ह क्या है? 7 लर का गुंथा हुआ यज्ञोपवीत है। 7 धागे होते हैं उस यज्ञोपवीत में, वह 7 लर का गुंथा हुआ यज्ञोपवीत, जो कि 7 परम स्थानों का सूचक है। जो क्रियान्वय क्रियाओं में हम लोगों ने पढ़ा, जो 7 परम स्थान जो पढ़ा, वे 7 परम स्थान के यह चिन्ह है। 3 लर का भी यज्ञोपवीत होता है। कोई कोई 3 लर का भी पहनते हैं, जो कहते हैं कि रत्नत्रय का प्रतीक होता है। यहाँ 7 लर की बात की गई कि 7 लर का
यज्ञोपवीत जो 7 परम स्थानों का सूचक है, उसके सिर का चिन्ह स्वच्छ और उत्कृष्ट मुंडन है। जो उसका मुंडन किया गया वह सिर का चिन्ह है। उसके मन वचन काय के मुंडन को बढ़ाने वाला है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सिर मुंडन से मन वचन काय पवित्र रहते हैं। इस प्रकार विशुद्ध और ब्रह्मचर्य से बढ़े हुए स्थूल हिंसा का त्याग, अहिंसानुव्रत आदि व्रत उसे धारण करना चाहिए। इस प्रकार की क्रिया करते हुए वह बालक अनुव्रतों को धारण करता है। 8 अनुव्रतों को वह धारण करता है। अब ये जो ब्रह्मचारी है उसकी अवस्था है, इस ब्रह्मचारी को वृक्ष की दातौन नहीं करनी चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए, अंजन नहीं लगाना चाहिए, हल्दी आदि लगाकर स्नान नहीं करना चाहिए। उसे करना है तो क्या करना है? उसे प्रतिदिन केवल जल से शुद्ध स्नान करना चाहिए। उसे खाट पलंग आदि पर नहीं सोना चाहिए। दूसरे के शरीर से अपना शरीर नहीं रगड़ना चाहिए और व्रतों को विशुद्ध रखने के लिए अकेले पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। जब करने तक पड़ेंगे दोबारा। हाँ हाँ, क्या कहा जी? जब तक विद्या समाप्त नहीं हो तब तक उसे यह व्रत धारण करना चाहिए। ये व्रत जो है ये उसके जीवन भर के व्रत नहीं बताए कि जब तक वह विद्या अध्ययन कर रहा है तब तक के लिए उसे इस प्रकार के व्रतों को धारण करना है, और विद्या समाप्त होने पर ये व्रत धारण करना चाहिए, जो कि गृहस्थों के मूल गुण कहलाते हैं। जो 8 मूल गुण गृहस्थों कहलाते हैं, वे विद्या समाप्त होने के बाद धारण करने की बात है। कि सबसे पहले इस ब्रह्मचारी को गुरु के मुख से सावकाचार पढ़ना चाहिए और फिर विनय पूर्वक अध्यात्म शास्त्र पढ़ना चाहिए। उत्तम संस्कारों को जागृत करने के लिए, विद्वता प्राप्त करने के लिए इसे व्याकरण आदि शब्द शास्त्र और न्याय आदि अर्थशास्त्र का भी अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि आचार विषय ज्ञान होने पर इनके अध्ययन करने में कोई दोष नहीं है। इसके बाद ज्योतिष शास्त्र, छंद शास्त्र, शकुन शास्त्र और गणित शास्त्र आदि का भी विशेष रूप से उस बालक को अध्ययन करना चाहिए, जिसे कहते हैं यह 15वीं व्रतचर्या नाम की क्रिया है। कि कितने प्रकार के शास्त्रों में वह अल्प अवस्था में ही पारंगत हो जाता है, आचार विषय ज्ञान हो जाता है, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता हो जाता है, छंद शास्त्र का, शकुन शास्त्र का, गणित शास्त्र का, कैसी कैसी उत्तम विद्याओं में वे गुरु से पारंगत कर देते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि इस प्रकार की क्रियाओं को करते हुए वह बालक जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन अफसोस की बात है कि इन सभी क्रियाओं को हम भूल चुके हैं और हमें ज्ञान भी नहीं था। आज तक हमें ज्ञान नहीं था कि शास्त्र पढ़ने के बाद ऐसा कुछ ज्ञान हुआ कि ऐसी भी क्रियाएं जो कि न हमने प्राप्त की, न हमने अपने बच्चों को इन क्रियाओं से संस्कारित किया। और हमने तो क्या किया, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ा दिया, जहाँ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार यही सब सिखाया जाता है। कौन सा गणित शास्त्र, क्या ज्योतिष शास्त्र, क्या सावकाचार, सबका कहीं नाम निशान भी नहीं है। तो ऐसी जो संस्कार प्राप्त हों, इसी भावना के साथ आज का समय हो गया। आज हम लोगों ने ये 15 क्रियाओं का स्वाध्याय किया। कोशिश करेंगे कल जो है पूरा कर लेंगे, और कल यदि परीक्षा हो सकेगी तो कल परीक्षा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जब लो देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय। अब तो भाई साहब इंटरनेशनल स्कूलों में पढ़ाने लग गए बच्चों को। हम लोग तो फिर भी ये जैन स्कूलों में तो पढ़े हैं, बच्चे तो अब इंटरनेशनल स्कूलों में पढ़ रहे हैं। बहुत पीड़ा होती है दीदी ये सब पढ़ करके कि मतलब कहाँ हम हाँ, लोगों ने, बच्चों में संस्कार कहाँ है, तो कुछ नहीं है। इतने हमें शास्त्रों में ऐसा अमृत दिया गया जिससे हमने प्राप्त नहीं किया, हम लोगों ने खो दिया और अपने बच्चों को भी इसका लाभ नहीं दिया। ये बहुत ही, अब तो समय गुजर गया है, बाकी कुछ कर भी नहीं सकते हैं। क्या हो, देखिए। बोलो देवाधिदेव महावीर भगवान की जय। यदर्थ मात्र पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् यदि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि श्री सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने सामंजमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हो धोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन
जो तेरा शरणागहि सो पावे सुख चैन। देव जो अरिहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलो द्वादशांगिनी वाणी माता की जय। आयुष सर्गम करुण्य हम। भैया जी आदरणीय को वंदना, सभी को सादर जय धीरेन्द्र। वंदना जी को वंदना, सभी बड़ों को सादर चरण, सभी को सादर जय। भैया जी को सादर जयेंद्र, ललिता जी को सादर जयेंद्र। अंजना जी को वंदना, बड़ों को अंजना जी सादर को वंदना, दीदी को प्रणाम, भैया जी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। जी को दीदी सादर को जय। प्रणाम, अंजना जी को वंदना, सबको सादर महाराज जय। की वंदना, ललिता जी हम भाई साहब से सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अंजना जी आदरणीय को वंदना, दीदी बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम। भाई सब आप सादर सभी जय जिनेन्द्र। को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, शिवरात्रि। जय जिनेन्द्र ललिता जी। एंड कर रहे हैं सबको। बस आज तो पेपर नहीं होना। एंड कर रही। हाँ दीदी, ठीक है, शुभ रात्रि है।